साथियों नमस्कार, मैं राजेश। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं जो इस समय बहुत ही तेजी से खबरों में है और बहुत ही प्रचलित खबर बन गई है। खबर क्या है मेरे भाई, पहले हम लोग इस खबरों पे देख ले, ये खबरों में इतना प्रचलित क्यों है। ये बिल्किस बानो केस का मामला है। बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला है। इनका जो है, इनके यहाँ एक दंगा होता है, उस कई दंगाइयों के ग्रुप ने इनका जो है बहुत ही जघन्य तरीके से, बहुत ही घटिया, बहुत ही खतरनाक तरीके से इनका रेप करते हैं। रेप होने के बाद जब ये आरोपी पकड़े जाते हैं, इनको आजीवन कारावास होता है। और उसके बाद गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इन 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया, रिहा कर दिया। मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, पूरी पॉलिटिकल पार्टियां जो है इस पर जो है विवाद में शामिल हो गई। तो फिर क्या हुआ, बिल्किस बानो ने जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया कि मालिक देखिए, आप ही सबसे बड़ा हैं, आप ही से न्याय मिलेगा, आप ही पूरे भारत को जो है, पूरे देश को न्याय देते हैं। इन 11 बलात्कारियों को क्यों छोड़ दिया गया? हमारे साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, हमारे साथ इतना बड़ा घटिया कृत्य हुआ, तो हमारी जो है भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया, उनको छोड़ दिया गया। आप जो है इस पर एक टीम बनाकर, एक जो है पीठ तैयार करके और इस पर विचार कीजिए कि क्या ये छोड़ना सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया, कहा भैया ठीक है, जो हुआ सही हुआ। तो यहाँ पर हम लोग आज ये देखेंगे कि ये बिल्किस बानो केस क्या था, इनकी जो है कैसे रेप हुआ था, मामला क्या था, और गुजरात सरकार ने इनको क्यों छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो गुजरात सरकार ने क्या जवाब देकर छोड़ा कि हम इन 11 बलात्कारियों को क्यों छोड़ रहे हैं। और फिर जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहकर इनकी याचिका को खारिज कर दिया, क्यों इनकी बातों को जो है डिस्कशन में नहीं लाया गया, हम लोग इस पर देखते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ होती है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ होता है अगर उसके पीछे की चीज़ों को नहीं जानते हैं तो हम लोग आगे की चीज़ों को उसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम लोगों को जो है ऊंची कूद कूदना है तो हम लोगों को सबसे पहले लंबी कूद कूदना पड़ेगा, लंबी दौड़ दौड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या होता है, सन 2001 में मोदी जी गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने के साल भर के ही बाद सन 2002 लास्ट फरवरी महीने में गुजरात में एक दंगा हो जाता है, बहुत बड़ा दंगा, जो आज के डेट में गोधरा कांड के नाम से फेमस है। आप लोग अगर सर्च करेंगे गोधरा कांड क्या है तो वो आपको जो है पूरा डिटेल्स निकल आएगा। तो उस गोधरा कांड में हुआ क्या था कि गुजरात से जो है कई साधु संत और कई लोग जो है आए थे यूपी अयोध्या जो है दर्शन करने के लिए। अयोध्या दर्शन करके ये लोग साबरमती ट्रेन एक्सप्रेस जो है उसे पकड़कर जा रहे थे गुजरात। और जैसे ही ट्रेन अयोध्या से गुजरात जा रही थी और गुजरात के एक गोधरा शहर है, उस शहर में जब पहुंची तो वहां पर कुछ उपद्रवियों ने उस ट्रेन में आग लगा दिया। और संयोग से आग उसी डिब्बे में लगी जहां पर साधु संत अधिक थे। और इस आग लगने की वजह से कई सारे बच्चे, महिलाएं और ढेर सारे साधु संत और धार्मिक लोग जो है वहां पर जल के मर गए। करीब बताया जाता है, जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उसमें करीब 60 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब इन साधु संत और धार्मिक समुदाय के लोगों की मृत्यु की वजह से ये मामला जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। ये 1-2 दिन तक जाते जाते यहाँ पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम का ये मामला इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गया, वहाँ पर दंगा हो गया हिंदू और मुस्लिम में। और दंगा बहुत ही घटिया, बहुत ही चरम अवस्था पर पहुँच गया था। ये दंगा में हुआ क्या कि हिंदू अगर मुस्लिम को पा रहे थे तो मुस्लिम को काट मार दे रहे थे, मुस्लिम हिंदू को पा रहा था तो हिंदू मुस्लिम को, मतलब हिंदू वो उसको पाए तो उसको मार काट दिए, वो उसको पाए तो उसको मार काट दिए। पुरुषों को पाते थे तुरंत मार देते थे, महिलाओं को पाते थे उनका पहले बलात्कार करके, निर्वस्त्र करके उनका जो है तब उनको मारा जाता था। इसके आंकड़े की अगर हम लोग बात करें तो आंकड़े, मैंने कई सारे इसके आंकड़े पढ़ा तो अलग अलग स्रोतों में अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं। कई सरकारी आंकड़ों में बताया जाता है कि जो है 1000 लोगों की मृत्यु हुई। 1000 लोगों में लगभग 25% हिंदू थे और 75% जो है मुसलमान थे। और कई आंकड़ा, कई अन्य स्रोतों को मैंने पढ़ा तो वहाँ पर लिखा था कि भैया 2000 लोगों की मृत्यु हुई थी इस दंगे में। करीब वहाँ जो 500 जो है हिंदू को हुआ था और 1500 मुसलमान का। तो जो भी था कुल मिला जुला कर इस दंगे में 25% जो है हिंदू मारे गए और 75% मुसलमान। तो इसी दंगा, जब यहाँ पर ये दंगा चरम अवस्था पर था तो इसी समय ये बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला थी, इनका परिवार था
और इसी दंगे के भय की वजह से ये अपना गांव छोड़कर दूसरे किसी सेफ एरिया में जाना चाहते थे। तो बिल्किस बानो उस समय प्रेग्नेंट थी 6 महीने की, और इनकी एक 3.5 साल की बिटिया थी। इनका पूरा परिवार था 7-8 लोगों का। ये जा रहे थे, जैसे ही अपने गांव से निकले अन्य दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां पर कुछ दंगाइयों के समूह ने इन्हें घेर लिया, और घेर कर इनके जो है अन्य परिवार के सदस्यों को जो है वहां पर बहुत ही जघन्य तरीके से उनको मार डाला। उनको मारने के बाद इनकी एक 3.5 साल की बिटिया होती है, एक आदमी ने, एक दंगाई ने उन्हें उठा के पटक के मार दिया 3.5 साल की बिटिया को, और उस अवस्था में ये बेहोश हो जाती हैं। बेहोश होने के बाद इनके साथ कई लोगों को ग्रुप ने बहुत ही जघन्य तरीके से, बहुत ही घटिया, बहुत ही खतरनाक तरीके से इनका रेप किए। रेप करने के बाद इन्हें निर्वस्त्र करके एक कहीं जो है टापू एरिया में फेंक देते हैं, और उसके 3-4 घंटे बाद इनको होश आ जाता है। और होश आने के बाद ये जो है किसी तरह एक आदिवासी झोपड़ा होता है वहाँ पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद वो वहाँ से कुछ कपड़े लेती हैं। कपड़े लेने के बाद इनसे मुलाकात एक हवलदार से होती है। उस हवलदार ने इन्हें पुलिस स्टेशन तक ले गया। वहाँ पर इन्होंने FIR दर्ज करवाया, आप बीती जो बातें थी उसको बताई। तो वहाँ पर इन्हें कुछ खास नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और इस दंगे में ये माना जा रहा था कि कई जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मोदी जी इस दंगे को रोकने में बुरी तरीके से फेल हो गए, इस दंगा को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो नए मुख्यमंत्री बने थे, इनको इसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अन्य जो समर्थक बताते हैं, कहते हैं कि मोदी जी की ये रणनीति थी, सोची समझी साजिश थी कि ये मुस्लिम हिंदू के साथ ऐसा हुआ था तो ये मुसलमानों के साथ ऐसा, ये इनकी साजिश थी, ऐसा करवाना चाहते थे। हालांकि यही गोधरा कांड ही था जो मोदी को शायद इतनी बड़ी जो है नाम और ये दे दिया कि आज जो एक हिंदू का वर्चस्व माने जाते हैं, अन्य जो चेहरे बनाए जाते हैं, शायद इसी से उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। अब जो भी रहा हो, लेकिन उस समय जो केंद्र सरकार ने मोदी के ऊपर कार्रवाई किया था कि आप इस दंगे को रोकने में बुरी तरीके से फेल हो गए हैं, तो यहाँ पर जब कार्रवाई हुआ तो इनके ऊपर पुलिस प्रशासन बहुत कार्रवाई नहीं कर रहा था, इसको बहुत हल्के में ले लिया, कार्रवाई नहीं कर रहा था। और धीरे धीरे फिर इन्होंने और ऊपर तक मांग उठाई। ये मामला मानवाधिकार में गया, और मानवाधिकार से जब बातें उठने लगी जांच करने के, तो इनके ऊपर जो है कई तरीके से धमकियां मिलने लगी, मारने काटने की, जान से मारने की धमकियां। तो ये मामला जो है फिर इन्होंने ऊपर तक आवाज़ उठाई। तो इस केस को, ये जो बिल्किस बानो का केस था, ये मुंबई हाई कोर्ट ने अपने अंडर में ले लिया। अपने अंडर में लेकर फिर से जांच किया, और जो है इनको सेफ रखकर, इनको सुरक्षा देकर फिर से जांच करवाया। और जांच में पाया गया कि ये जांच बहुत ही घटिया तरीके से, ठीक से जांच नहीं हुआ है। इस जांच में जो मेडिकल है वो ठीक से नहीं हुआ है। इसमें कई सारे पुलिस आरोपी हैं, डॉक्टर भी आरोपी है। और कुल उस टीम ने उस जांच जब हुआ तो यहाँ पर कुल 19 लोगों पर जो है केस दर्ज किया गया, जिसमें डॉक्टर, पुलिस और 11 आरोपी थे। तो ये हुआ तो बाद में जो है डॉक्टर और जो पुलिस कर्मियों को छोड़ दिया गया, और इन 11 बलात्कारियों को जो है वहाँ पर जो है बंद किया गया, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और फिर से यहाँ सुनने जांच किया, और उन्होंने बताया कि हमारा परिवार को यहीं पर मारा गया था। तो वहाँ ने टीम गई और रिसर्च किया, देखा कि भैया ये लोग जहाँ मारे गए थे कहाँ दफनाए गए हैं। तो वहाँ पर देखा कि जो लोग मारे गए थे उनको सर काट लिया गया था, पहचान में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ से ये मामला जो है यहीं से था। तो ये बंद थे, इनको उम्र कैद की 11 लोग जो ये बलात्कारी थे, इनको उम्र कैद की सज़ा हुई। और उम्र कैद की सज़ा होने के बाद ये गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इन 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया। पूरा जो है बवाल मच गया, भैया क्यों छोड़ दिया, ये बलात्कारियों का समर्थन कर रही है ये सरकार, ये इतना जघन्य तरीके से किसी का 21 साल महिला की, वो भी प्रेग्नेंट महिला की हत्या हो जाती है, इतना निर्दयी तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर ये मामला जाता है। तो सरकार जवाब देती है, क्या देती है जवाब, सरकार बताती है कि हम क्यों छोड़े इसको। सरकार कही भैया देखिए, ये लोग जो है उस समय जवानी के जोश में आके ऐसी गलती कर दिए। अब ये लोग 14-15 साल जेल में रहे, जेल में इनका आचरण अच्छा रहा, कोई उपद्रव नहीं मचाए। अब हो सकता है इनका हृदय परिवर्तन हो गया हो, अब ऐसा नहीं करेंगे और किसी को ऐसा सलाह देंगे भी नहीं करने को। तो एक तो ये मतलब इन्होंने डिस्कशन दिया, एक तो ये दिया कि हाँ भैया इनका हृदय परिवर्तन हो चुका है, इन्हें अपने कृत्यों का एहसास हो गया है,
एक तो ये बताया, दूसरा ये बताया कि भैया इतना बड़ा जेलों में इतना ज़्यादा मतलब केसेस आ रहे हैं, अगर हम लोग इन्हीं को बंद करके रहेंगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, उनका केयर ठीक से नहीं हो पा रहा है, जो मानवता के खिलाफ है, इनको ठीक से भोजन, ठीक से कपड़ा, ठीक से रहना, ये सब हम लोग जो है एक मानव अधिकारों का हनन हो रहा है यहाँ पर। अगर इन्हीं लोगों को रखे रहेंगे तो बाद में जो अपराधी आ जा रहे हैं, जो बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, उन लोगों को हम कैसे लाएंगे। तो ये लोग इतनी सज़ा काट लिए, इन लोगों को छोड़ दिया जाए, अगर आगे क्या करते हैं तो इस पर कार्रवाई होगी। तो फिर ये हुआ, तब जाके यहाँ पर जब इन्होंने फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया कि भैया आप ही जो सर्वे सर्वा हैं, आप ही न्याय दे सकते हैं, फिर से इस पर जांच आप बैठाइए, आप इस पर पीठ जो है बनाकर इस पर डिस्कशन करिए कि क्या ऐसे छोड़ देना इस एक महिला के साथ, क्या हम मुसलमान हैं इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। एक महिला के साथ, एक प्रेग्नेंट महिला, 21 साल की महिला के साथ ऐसा हो रहा, इतना जघन्य तरीके से अपराध हुआ। इसकी 3.5 साल की बिटिया को पटक पटक के मार दिया गया, इसके पूरे परिवार को जो है गला काट कर हत्या कर दिया गया। तो क्या ये कहाँ तक सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया, कहा भैया छोड़ो जाने दो। क्या तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में, देखिए क्या कहा कि देखिए क्या होता है कि अगर आदमी का हृदय परिवर्तन हो गया, अगर किसी आदमी का आत्मा अगर बदल जाती है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर ये लोग जो है ये सरकार के ऊपर छोड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए भाई ये सरकार की, गुजरात सरकार के ऊपर छोड़ा गया था। गुजरात सरकार ने एक टीम बनाया और उस टीम ने जो मतलब समिति बनाई, उस समिति में यह पाया गया कि भैया ये ठीक है, ये इनको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें यही बात जो है, जो सरकार की टीम ने कही थी, यही कुछ कहकर जो है इन्हें खारिज कर दिया। तो इसीलिए खबरों में आया कि सुप्रीम कोर्ट से भी इनको जो है ये राहत नहीं मिली, उन बलात्कारियों को जो है रिहा कर दिया गया। तो यही था ये मामला आज का।